जय हिंद दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल फैक्ट लर्न विद सचिन में। आज मैं आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो क्लास 10th बोर्ड से संबंधित है, जो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो आपके लिए 2 या 3 नंबर अवश्य दिला सकता है, जो प्रकाश का परावर्तन और प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित है। देखिए, शुरुआत करते हैं। सबसे पहला है प्रकाश का परावर्तन। सबसे पहले हमें दिया है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन क्या है? यानी जब कोई प्रकाश कण एक चिकने सतह से टकराती है, जब कोई प्रकाश कण एक चिकने सतह से टकराती है तो वापस उसी माध्यम में लौट जाती है। प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब हम थ्योरी लिखते हैं। यानी प्रकाश का परावर्तन, जब एक प्रकाश कण किसी एक माध्यम जब एक प्रकाश कण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह जब एक प्रकाश कण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह किसी चिकने तल से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाती है। प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। यानी जब एक प्रकाश कण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह किसी चिकने सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाती है। प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। देखो, एक प्रकाश कण है जो आने वाली यानी आपतित प्रकाश कण एक चिकने तल से टकराती है, जो टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाती है। प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब इसमें है प्रकाश के परावर्तन के नियम। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। नंबर एक यानी आपतन कोण I सदैव परावर्तन कोण R के यानी आपतन कोण I परावर्तन कोण R के सदैव ही बराबर होता है। यानी आपतन कोण I क्या होता है? आपतन कोण I बराबर अविलंब व आपतित किरण के बीच बना कोण I। यानी आपतन, अविलंब व आपतित कण के बीच जो कोण बनता है वो होता है आपतन कोण। दूसरा होता है परावर्तन कोण। अविलंब तथा परावर्तित किरण के बीच
बना कोण। यानी परावर्तन कोण होता है, परावर्तन कोण होता है अभिलंब तथा परावर्तित कण के बीच जो कोण बनता है वो होता है परावर्तन कोण। दूसरा नियम होता है हमारा परावर्तन का, दूसरा नियम है आपतित किरण अविलंब, आपतित किरण अविलंब तथा परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। यानी आपतित किरण अभिलंब तथा परावर्तित किरण एक ही तल में स्थित होते हैं। यह है हमारा प्रकाश का परावर्तन, जो आपके लिए 2 या 3 नंबर अवश्य दिला सकता है। घटना है प्रकाश का अपवर्तन, यह भी आपके एग्जाम में से बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यह भी 2 या 3 नंबर आपको अवश्य दिला सकता है। देखते हैं प्रकाश का अपवर्तन, वह था प्रकाश का परावर्तन और यह है प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन, जब एक प्रकाश कण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, जब एक प्रकाश कण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। देखो अब लिखते हैं, यानी जब एक प्रकाश कण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। जब एक प्रकाश कण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। एक प्रकाश कण है जो आपतित प्रकाश कण है, वह एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अपने मार्ग से सीधे निकल रही थी, थोड़ा विचलित हुई है। प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अब प्रकाश के अपवर्तन के भी 2 नियम होते हैं। प्रकाश के अपवर्तन के नियम। नंबर एक अपतन कोण आई और अपवर्तन कोण आर। आपतन कोण आई, अपवर्तन कोण आर सदैव एक दूसरे के बराबर होते हैं। दूसरा होता है, यानी पहला है आपतन कोण आई अपवर्तन कोण आर के सदैव ही बराबर होता है। नंबर 2 होता है, यानी एक ही रंग किन्हीं दो माध्यमों के लिए
दो माध्यमों के लिए किन्हीं दो माध्यमों के लिए एक ही प्रकाश, एक ही रंग की प्रकाश के लिए आपतन कोण की ज्या आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है जिसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। यानी किन्हीं दो माध्यमों के लिए एक ही रंग के प्रकाश के लिए आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात सदैव ही एक नियतांक होता है। यानी आपतन कोण की ज्या साइन आई बट्टे अपवर्तन कोण की ज्या साइन आर बराबर नियतांक जिसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। आगे आता है सघन माध्यम और विरल माध्यम। यह आपके एग्जाम में देखने को नहीं मिलता है, लेकिन आपके समझने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखते हैं सघन माध्यम और विरल माध्यम होता क्या है। जब एक प्रकाश कण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो कौन सी घटना होती है, और जब प्रकाश कण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो कौन सी घटना होती है। आइए समझते हैं। जब एक प्रकाश कण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो क्या घटना होती है। जब एक प्रकाश कण आपतित कण जो सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो वह अभिलंब है, ये हमारा है अभिलंब। जब एक प्रकाश कण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो वह अभिलंब से दूर हट जाती है, और जब प्रकाश कण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो क्या होता है। जब एक प्रकाश कण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वह अभिलंब की ओर झुक जाती है। यही है हमारा सघन माध्यम और विरल माध्यम। धन्यवाद।